गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है वर्तनी। आज हम अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु से संबंधित अशुद्धियों को सिद्ध करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा, या, ण, न, म जब आधा रहता है तो उसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुस्वार सदैव पूर्व वर्ण पर ही लगेगा, यानी कि जहाँ पे इसका उच्चारण होता है, जहाँ इसका उच्चारण किया जाता है उससे पहले वाले वर्ण के ऊपर ही इसे लगाया जाता है। जैसे कि दंत, तो ये हमने अनुस्वार को कहाँ लगाया है? द के ऊपर। पंप, संबंध, कंपन, हिंदू, इसी तरह के और भी शब्द होते हैं। अब हम देखेंगे अगला नियम। य, र वर्णों से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि अन्याय, धान्य, मान्य, सामान्य, जन्य, वन्य, संन्यास, हन्यमान, अभिमन्यु। इसमें देखिए कि अगर जो ये पंचम वर्ण जो है, पांचवा वर्ण, अगर जो ये से पहले आ रहा है या रे से पहले कहीं भी आ रहा है तो उसको हम अनुस्वार के रूप में अर्थात बिंदी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको आधा ही लिखा जाएगा। आगे देखें। सौम्या, धौम्या, सम्यक, नम्य, अम्लान, साम्राज्य, सम्राज्ञी, उम्र, नम्र। न म वर्णों का द्वित्व, ये यहाँ पे आधा न के बाद न तथा आधा म के बाद म होने पर दोनों मूल रूप में लिखे जाते हैं। उनका अनुस्वार प्रायः नहीं होता है। जैसे अन्न, विपन्न, संपन्न, प्रपन्न, पन्नग, पन्ना, भिन्न, सन, यानी कि इनको अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते, इनको आधा ही लिखना पड़ेगा। अम्मा, सम्मान, सम्मोहन, सम्मुख, सम्मिलित। प्रायः तथा स से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। यथा वंश, वंशी, नृशंस, ध्वंस, हंस, संस्मरण, संस्कार, संस्कृत, संस्था, संस्तुत। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। ण और न का अशुद्ध प्रयोग। पुराण, इसका शुद्ध क्या होता? पुराण। रणभूमि का रणभूमि, वेणु का वेणु, रामायण का रामायण, मरण का मरण, गुण का गुण। ब और व की अशुद्धियाँ। विकार, विकार, वशिष्ठ, वशिष्ठ, वसुदेव, वसुदेव, वर, वर, बसंत, वसंत, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ये होता वाल्मीकि अशुद्ध होता, वाल्मीकि शुद्ध होता है। बिंदु, बिंदु, बाजार, बाजार, बिजली, बिजली, वाघ, बाघ। व और ब के अशुद्ध प्रयोग से कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। बेला एक फूल का नाम होता है, जबकि वेला समय को कहते हैं। वाद मुकदमा को कहते हैं और बार आवृत्ति को कहते हैं। वार आघात को कहते हैं और बाद पीछे को। अब देखें ये और जय के प्रयोग की अशुद्धियाँ। जादव, यादव, जोग, योग, जम, यम, जशोदा, यशोदा, जमुना, यमुना, जजमाने, यजमाने। आगे देखेंगे। श, श, स के प्रयोग की अशुद्धियाँ। श के स्थान पर से। कलश नहीं होता, कलश होता है। सोचनीय नहीं होता, शोचनीय होता है। हमेशा नहीं होता, हमेशा होता है। शासन नहीं होता, शासन होता है। सा के स्थान पर श। आसमान नहीं होता, आसमान होता है। लस्सी नहीं होता, लस्सी होता है।
किसान नहीं होता किसान होता है। साबुन नहीं होता साबुन होता है। श के स्थान पर श या श। शोषक नहीं होता शोषक होता है। घोष नहीं होता घोष होता है। दुष्कर नहीं होता दुष्कर होता है। भाष्य नहीं होता भाष्य होता है। कुछ शब्दों में स और श का अशुद्ध प्रयोग अर्थ ही बदल देता है, जैसे शाख नहीं होता शाखा होता है। शाख नहीं होता शाख, जैसे शाख का अर्थ होता है शाखा और शाख का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। शाला का अर्थ होता है भवन और शाला का अर्थ होता है पत्नी का भाई। शर का अर्थ होता है बाण और सर का अर्थ होता है सरोवर। शंकर का अर्थ होता है शिव और शंकर का अर्थ होता है मिश्रित। ष्ठ और ष्ट की अशुद्धियाँ। ष्ट के स्थान पर ष्ठा की भूल। अभीष्ट अशुद्ध होता है जबकि अभीष्ट शुद्ध होता है। संतुष्ट अशुद्ध होता है जबकि संतुष्ट शुद्ध होता है। इष्ट नहीं होता इष्ट होता है। संपुष्ट नहीं होता संपुष्ट नहीं होता संपुष्ट होता है। आकृष्ट नहीं होता आकृष्ट। प्रविष्ट प्रविष्ट। ष्ठ के स्थान पर ष्ठा की भूल। कनिष्ठ नहीं होता कनिष्ठ होता है। वरिष्ठ नहीं होता वरिष्ठ होता है। पृष्ठ नहीं होता पृष्ठ होता है। ओष्ठ ओष्ठ। निष्ठ निष्ठ। वशिष्ठ वशिष्ठ। क्ष और छ की अशुद्धियाँ। नक्षत्र नहीं होता नक्षत्र होता है। भिक्षा नहीं होता भिक्षा होता है। दीक्षा नहीं होता बल्कि दीक्षा होता है दीक्षा होता है। नक्षत्र नहीं होता बल्कि नक्षत्र होता है। क्षति नहीं होता बल्कि क्षति होता है। क्षण नहीं होता क्षण नहीं होता क्षण होता है। क्षिति नहीं होता क्षिति होता है। क्षीण नहीं होता छिन्न नहीं होता बल्कि क्षीण होता है। इसके विपरीत क्ष के स्थान पर क्ष का भी अशुद्ध प्रयोग दिखाई देता है, जैसे क्षणी नहीं होता छड़ी होता है। क्षत्र नहीं होता छत्र होता है। क्षद्म नहीं होता छद्म होता है। उच्छ्वास नहीं होता उच्छ्वास होता है। इच्छा नहीं होता इच्छा होता है। मूर्छा नहीं होता बल्कि मूर्छा होता है। ज्ञान। गयान नहीं होता ज्ञान होता है। गयाता नहीं होता ज्ञाता होता है। गयानी नहीं होता ज्ञानी होता है। विगय नहीं होता विज्ञ होता है। कृतज्ञ नहीं होता बल्कि कृतज्ञ होता है। गयापित नहीं होता बल्कि ज्ञापित होता है। इसी तरह से काना नहीं होता खाना होता है। पौधा नहीं होता पौधा। कंगा नहीं होता कंघा। धंधा नहीं होता धंधा होता है। कंठ नहीं होता कंठ होता है। घर नहीं होता घर होता है। इसी प्रकार से पंडित को शुद्ध रूप में अनुस्वार को ऊपर लिख के लिखा जाता है। रंग का शुद्ध रूप ये है। घंटा का शुद्ध रूप ये है। लंका का शुद्ध रूप ये है। कंठ का ये है। दंड का ये है। बस इसके बाद हम व्यंजन संयोग वाले कुछ शब्दों को देखेंगे। व्यंजन संयोग का अर्थ होता है कि जिसमें दो व्यंजन मिलकर एक अलग व्यंजन का या वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए द और ध मिलकर ध बन जाता है। दध। जैसे सु द और ध इसे बोलेंगे शुद्ध। द के नीचे ये थ लग जाता है। ऐसे उद्धव इसको उद्धव। समृद्ध इसको बोलेंगे समृद्ध। सिद्ध इसको बोलेंगे सिद्धि। इसको बोलेंगे सिद्धि। वृद्ध इसको बोलेंगे वृद्ध। अवरुद्ध इसको बोलेंगे अवरुद्ध। ऐसे ही द और व द्व, जैसे कि द्वंद्व इसको बोलेंगे द्वंद्व। द्वितीय इसे बोलेंगे द्वितीय। द्वीप इसे बोलेंगे द्वीप। द्विगुणित इसे बोलेंगे द्विगुणित। द्विज इसको इस तरह से लिखा जाता है द्विज। द्वापर इसे लिखा जाता है द्वापर। ह वर्ण के साथ अन्य वर्ण का प्रयोग, जैसे कि
च ह, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है और न, यानी कि आधा है। तो जब ये आधा है तो इसमें ना को जोड़ दिया जाता है, इसे ऐसे लिखा जाता है च ह जो है वो आधा वर्ण है और इसमें हम यहाँ से न को जोड़ देते हैं, इसे इस तरह से लिख देते हैं। ऐसे वहनी से वहनी, आहवान आहवान, सहय सहय, इसको इस तरह से लिख दिया जाता है को ये में स ह और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से आहलाद, ह में ल को जोड़ दिया जाएगा आहलाद, विहवल